कहते हैं ना, जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ खुद भगवान का निवास होता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है एक ऐसी दिव्य शादी जो स्वर्ग में नहीं बल्कि सीधे भक्तों के दिलों में बसती है। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तुलसी विवाह की। देवी तुलसी और भगवान विष्णु के इस पवित्र मिलन की ऐसी कहानी जिसे सुनकर तुम्हारा दिल खुद बोलेगा, वाह क्या लीला है प्रभु की। तो चलो शुरू करते हैं वो कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, आस्था की मिसाल है। बहुत समय पहले एक असुर हुआ करता था, जलंधर। उसकी पत्नी थी वृंदा तुलसी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसकी तपस्या से जलंधर को अद्भुत शक्ति मिल गई। वो देवताओं को भी हराने लगा। देवता डर गए और फिर सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु बोले, उसकी शक्ति उसकी पत्नी की पवित्रता से है। अब जलंधर को हराने के लिए विष्णु ने लीला रची। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा की भक्ति की परीक्षा ली। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि वो जलंधर नहीं स्वयं विष्णु है, तो उसने क्रोध में विष्णु को श्राप दिया, तुम भी पत्थर बन जाओ। और इसी श्राप के कारण विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। वृंदा का हृदय टूट गया और वो सती हो गई। उसकी भस्म जहां गिरी वहीं उगी एक दिव्य पौधा तुलसी। और तब विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में पूजनीय रहोगी। मेरे बिना तुम्हारा पूजन अधूरा रहेगा। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को हमारा विवाह होगा। और इसी से शुरू हुई तुलसी विवाह की परंपरा। तुलसी विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और उनके जागने के साथ ही शुरू होती है शुभ कार्यों की शुरुआत। इसलिए कहा जाता है, देवउठनी एकादशी के बाद ही शादियां, मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। क्योंकि खुद भगवान जाग गए, अब सृष्टि फिर से जीवन से भर जाती है। अब बात करते हैं पूजा कैसे करनी है। इस दिन घर को अच्छे से सजाओ। अगर तुलसी का पौधा घर में है तो उसके चारों ओर मंडप बनाओ, फूलों से, आम के पत्तों से, रंगोली से। फिर बनाओ भगवान विष्णु का स्वरूप, शालिग्राम या फिर भगवान शंकर विष्णु की मूर्ति। अब शुरू होती है सबसे प्यारी रस्म, तुलसी जी का 16 श्रृंगार। उन्हें लाल साड़ी पहनाओ, बिंदी लगाओ, चुनरी ओढ़ाओ, कंगन, हाथ, बाली, सब कुछ। फिर विष्णु भगवान को पीला वस्त्र पहनाओ, शालिग्राम पर हल्दी कुमकुम लगाओ। अब दोनों को आमने सामने बैठाओ। फिर जोड़े का विवाह मंत्रोच्चारण करते हुए विवाह संपन्न करो। 1. सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। 2. फिर तुलसी माता को गंगाजल से स्नान कराएं। 3. विष्णु भगवान का आवाहन करें। 4. तुलसी और विष्णु भगवान को हल्दी कुमकुम, चावल, पुष्प अर्पित करें। 5. तुलसी जी का श्रृंगार करें और उनके पास दीपक जलाएं। 6. विवाह के मंत्र पढ़ें। ओम तुलस्ये नमः, ओम विष्णुवे नमः। 7. तुलसी को शक्कर, सूखा मेवा और मिठाई चढ़ाएं। 8. अंत में आरती करें और घर के सभी सदस्य शुभ विवाह का जयघोष करें। तुलसी विवाह करने से घर में बरकत आती है। अविवाहित लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं। जो दंपत्ति संतान सुख चाहते हैं उनके जीवन में खुशियां आती हैं। और सबसे जरूरी, घर में हमेशा सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। कहा गया है, जिस घर में तुलसी का विवाह होता है वहां कभी दरिद्रता नहीं टिकती, यानी समृद्धि खुद दरवाजा खटखटाती है। तुलसी विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं, ये प्रतीक है प्रेम, त्याग और समर्पण का। जहां एक स्त्री ने अपनी भक्ति से भगवान को बांध लिया और भगवान ने उस भक्ति को अमर कर दिया। इसलिए जब भी तुलसी विवाह हो, सिर्फ पूजा मत करो, अपने मन में प्रेम, आस्था और पवित्रता का दीप जलाओ। क्योंकि तुलसी और विष्णु का ये विवाह हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो रूप बदलता है लेकिन रहता अमर। अगर तुलसी विवाह की ये कहानी सुनकर आपके मन में भी भक्ति का दीप जल उठा हो तो नीचे कमेंट में लिखो, जय तुलसी माता की, जय विष्णु भगवान की। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही भक्तिमय और रोचक वीडियो हर हफ्ते देखने, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कथा नहीं, आस्था की असली अनुभूति होती है। जय श्री हरि।